Welcome back to Curious Edu. So another day, another video and another topic. So आज मैं आपके साथ जो है ना कल IBA मॉनिटरिंग असिस्टेंट के तरफ जो टेस्ट लिया गया है उसमें आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो कम्प्लीटली उसमें आपके पास 20 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 20 क्वेश्चंस ही की सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ A to Z। अच्छा, और ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो A to Z जो हमने एक सीरीज़ ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं GST वाली, वही सीरीज़ होगी। अब इसमें भी सेम उसी पैटर्न से सवाल पूछे जा रहे हैं जो आगे हमारे जो GST के लेक्चर का सीरीज़ है। जब हमारे पास 20 हमारे लेक्चर्स या कंप्लीट हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें A to Z समझ में आने लगेंगी। सो A to Z मैं आपके साथ शेयर जो है ना इसका सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। A to Z एक्सप्लेनेशन के साथ इसका पैटर्न भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मूव करते हैं 71 से लेकर 90 तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, 71 में, अब 71 बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अब 71 में ये पूछा जा रहा है कि एक्स की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। अब एक्स की वैल्यू बतानी है किस तरह। अब क्या आ जा रहा है 3x + 5x = a - 8, देन 2x + 1 = what। अब यहाँ पर आपके पास देखिए ये लीनियर इक्वेशन के हमारे पास क्वेश्चन हैं। अब लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन किस तरह फाइंड आउट किया जाता है तो आप याद रखिएगा। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब सबसे पहले आपको इस टर्म में या देखिए आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज़ आपके पास यहाँ पर कोई भी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हम पुट आउट कर देंगे इस इक्वेशन में इजीली, ठीक है। तो मूव करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन टर्म काम कर दें, कंबाइन करेंगे हम टर्म्स को, ठीक है। अब 3x + 5x, अब यहाँ पर यू नो दैट के हम एडिशन से वाकिफ़ हैं कि वेरिएबल्स के एडिशन जब भी हमारे पास वेरिएबल एक जैसे हों तो वो ऐड हो सकते हैं। तो 3x + 5x इट विल बी 8x, ठीक है। अब 8x हो गया, 8x = -8 बन जाएगा, ठीक है। अब माइनस है, अब 8x हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। अब 8 यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई कर रहा है, उस जगह डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी x आपके पास डिवाइड करेगा किसको, -8 डिवाइडेड बाय +8। अब 8 के साथ आपके पास 1 आपके पास बच जाएगा, x = -1 के, ठीक है। क्यों माइनस का 1 बच रहा है, बिकॉज जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है वो माइनस का है, ठीक है। अब -1 एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हम वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 1। अब 2 एज इट इज़, अब x की जगह -1 हमने पुट आउट कर दिया। अब 2 -1 से आपके ज़रब करवा दें तो हमारे पास -2 क्रिएट हो जाएगा, और +1 -2। अब यहाँ पर आपके पास सिंपली सब्ट्रैक्शन हो रही है तो -1 आपके पास वैल्यू बच जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर है इसका क्या बन रहा है, देखिए 70 क्वेश्चन का इट विल बी -1, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए में ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, मूव करें 72 की तरफ। अच्छा, 72 भी बहुत ही आसानी क्वेश्चन है। आपके पास 6x - 4 = 3x+। अब एज यू नो दैट हमें पता है कि जब भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, अब आपके पास दो टर्म्स हैं, ठीक है। आप वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले जाएं और जो नंबर्स को नंबर्स की तरफ ले जाएं। मगर इसमें होगा क्या कि आपके पास देखिए साइंस भी चेंज होगी ईजिली। अब मान लें आप, ठीक है, आपने 6x, अब हमारे पास जो इक्वेशन था हम 3x इस तरफ ले आए तो हमारे पास वो वहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर 3x आपके पास क्या है, देखिए पॉजिटिव है। यहाँ पर आ जाएगा इस तरफ तो नेगेटिव बन जाएगा, 4 नेगेटिव इस तरफ आकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर 6x - 3x 8 + 4 हो जाएगा। अब 6x में 3x माइनस कर दें 3x, और 8 + 4 = 12। अब सेम वही क्वेश्चन सर 3 इस तरह मल्टीप्लाई कर रही है, आप डिवाइड करिए उस साइड जाकर, यानी x बराबर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए x को डिवाइडेड कर 12 को डिवाइडेड कर दे 12 3 के साथ, इट विल बी 4। तो हमारे पास आंसर 4 है, ठीक है। आप 4 ऑप्शन में चेक कर लेगा कि आपके पास ऑप्शन कहाँ में +4 पड़ा है। इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। 73 की तरफ मूव करें। अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ कहा जा रहा है कि x + 3 ≤ 9। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जब ना लीनियर इक्वेशन में हमारे पास ये क्वेश्चन इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा समझ लें, अगर यहीं पर आपके पास होता, देखिए 3 x + 3 बराबर है 9 के, ठीक है। अब हम बताएं हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, इस 3 को मूव करवा दें, इस तरह पॉजिटिव इस तरह आकर नेगेटिव बन जाता, ठीक है। या फिर नेगेटिव दोनों साइड हम टेक आउट करते, अब ये कैंसिल्ड हो जाते। अब नेगेटिव x 9 में से 3 मूव कर दे तो x इट विल बी 3, ठीक है। x जो क्या बन जाता, x इट विल बी 6, ठीक है। x की जो वैल्यू है हमारे पास 6 बन जाती, मगर हमारे पास लेस देन की सिंबल्स इस्तेमाल हुई है तो इट विल बी आंसर भी हमारे पास लेस देन भी होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन थी, सी में देखिए आपके पास
जो है ना बी में आई थिंक वो ऑप्शन आपके पास दिया गया है एक्स इज लेस देन शेयर, और इसके अलावा डी में आपके पास दिया गया है कि एक्स इक्वल्स टू 6। अब इक्वल्स टू तब आता जब इक्वल्स टू लगा होता, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, इट विल बी सेम एज इट इज़, क्योंकि सिंबल के मुताबिक ही वो सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है ये भी, ठीक है। अब ये देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 नंबर्स ऑफ द सीरीज़। अब देखिए सबसे पहले आपके पास हमें कहा जा रहा है 12, ये जो सीरीज़ है ना ये इवन एक सीरीज़ है, ठीक है, यानी आपके पास क्या एपी का सवाल है हमारे पास, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल आ रहा है, उसके 2-3 नॉर्मल हमारे पास जो कि जनरल करेक्टर जनरल फार्मूला इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास कहा जा रहा है कि 12 नंबर्स का सम आपको सीरीज़ को बताना है, ठीक है। तो फार्मूला सिंपल आपके पास फार्मूला इस्तेमाल होता है कौन सा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि सीरीज़ में हमें 3 चीज़ें निकालनी होती है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें निकालनी होती है, एज यू नो दैट हमारे पास ए डी और एन यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं फार्मूले में, ठीक है। अब ए क्या होता है, एज यू नो दैट सर ए इट विल बी अवर फर्स्ट टर्म, ए डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, ठीक है। और उसके अलावा डी क्या है, अब डी क्या है, डिफरेंस। अब डी क्या है जो उसमें आपके पास इक्वेशन में डिफरेंस आ रहा है, 2 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 10, कितने का डिफरेंस बन रहा है बीच में, ठीक है 4 का, यानी डिफरेंस 4। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने करने हैं 12। अब फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला 2, उसमें आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला फार्मूला सिंपल फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 डी, ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है। अब वैल्यू पुट आउट करते जाएं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट आउट करते जाएं, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट आउट करनी, ठीक है। वैल्यू हमने पुट आउट कर दी यहाँ तक, ठीक है। वैल्यू पुट आउट कर दें, एन की जगह आप 12 पुट कर दें डिवाइडेड बाई 2, फार्मूले का 2। अब ए की जगह हमने वैल्यू पुट आउट कर दी, ए की वैल्यू क्या थी, ठीक है 2, अब 2 फार्मूले का, तो इट विल बी 4, ठीक है, पॉजिटिव। अब n-1, एन क्या है आपके पास 12, अब देखिए 12 से ए एक रिमूव कर दें, इट विल बी 11। अब डी आपके पास क्या है, ठीक है 4, अब 11 को 4 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इट विल बी 44, ठीक है, आपस में ऐड हो रही हैं। तो 4 प्लस 44 आपके पास ऐड हो जाएंगे, ठीक है 48, और 12 को 6 के 2 के साथ डिवाइड कर दे, इट विल बी 6, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करा दे 48 के साथ, इट विल बी 288, ठीक है। आपके पास आंसर डी आपके पास यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ फार्मूला आपको याद करना है, इट विल बी n डिवाइडेड बाय, ठीक है, ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और डी, ठीक है, ये जनरल फार्मूला, इसे आप याद कर दें, इट विल बी आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करें 75। अब सेम वहीं पर, अब देखिए सेम आपसे कहा जा रहा है, अब हमारे पास क्या कहा जा रहा है, अब सम का पूछ रहा है, ठीक है, द सम ऑफ द सीक्वेंस। अब 2 4 6, अब देखिए एक इवन पॉजिटिव आपके पास ये ए पी है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम पूछा जा रहा है, यानी जो पॉजिटिव नंबर है सिर्फ। अब सेम फार्मूला, अब यहाँ पर आपके पास जनरल एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, सेम देखिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है, आपके पास फार्मूला इस्तेमाल होगा n इक्वल्स टू n-1, ठीक है, और सॉरी n-a डिवाइडेड बाई इट विल बी 2, ठीक है, n-a इट विल बी 2, ये जनरल फार्मूला आपके पास इस्तेमाल होगा। सेम सर ए क्या है सर, इट विल बी फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और एन क्या है, इट इज़ द लास्ट टर्म, इट मीन्स एन इज द लास्ट टर्म, इट विल बी अवर 100, ठीक है। सेम सर, अब यहाँ पर देखिए फार्मूला, अब सबसे पहले हमने, ठीक है, क्या किया, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन के मुताबिक हम इसे अभी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए सर, सेम फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, एज इक्वल्स n/a प्लस एल, ठीक है। ए क्या है, एल क्या है आपके पास लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, एल आपके पास लास्ट टर्म है, ठीक है। अब एन क्या है, हमने डिवाइड कर दिया सर 15, आपने अब फाइंड आउट कर लिया, यानी 15 का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब हमें एन की फ़र्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू चाहिए, ठीक है, एन हमारे पास गिवन नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन में देखिए जो ऊपर हमने इक्वेशन किया था उसमें हमारे पास nth गिवन था, nth मीन्स के क्या है आपके पास लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं, सॉरी लास्ट टर्म नहीं, एन मीन्स के आपके पास जो टोटल टर्म्स हैं, यानी हमें कितनी 12 टर्म्स 11 टर्म्स कितनी, अब एन गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एन फाइंड आउट करना हुआ। अब एन को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होगा, एन, ठीक है, इक्वल्स टू 100 - 2, ठीक है, यानी आपके पास एन डिफरेंस ए डिवाइडेड बाई 2, एन डिफरेंस ए। पहले सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज पुट आउट कर देंगे, वैल्यू हमने पुट आउट कर दिया एन एज इट इज़, क्योंकि एन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्यों एन, क्योंकि आगे हमें एन चाहिए, ठीक है, 100 एज इट इज़। अब माइनस ए आपके पास आपने ए पुट कर दिया, ठीक है। फार्मूला क्या आपके पास बना, ए एन इक्वल्स टू एन माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, सॉरी एन इट विल बी, ठीक है, एल माइनस ए, बिकॉज इट इज़ द लास्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि एन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, एल माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।
अब एल हमने पुट आउट कर दिया, लास्ट हमारे पास 100 है, -2 माइनस ए मीन्स आपके पास देखिए जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमने माइनस कर दिया डिवाइडेड बाई 2 और +1, ठीक है। अब डिवाइडेड करें, ठीक है, जहाँ पर 100 में से 92, अब 92 + 1, ठीक है, 92 + 1 इट इज़ विल बी फ्रैक्शन फैक्टर से आप सॉर्ट आउट करेंगे, इट विल बी बिकम 50, ठीक है। आपके पास 50 क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हमने फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब क्या है, ऑल टर्म्स की समीशन मालिब करनी है, तो एस इसको n/a + l। अब ए क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म, एल इसको टू लास्ट टर्म, ठीक है। एन की जगह आपने क्या पुट आउट कर दिया, जो हमने ऊपर वैल्यू 50 निकाली थी, ड्यू के साथ डिवाइड कर दिया, इट विल बिकम 25, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन है बिकॉज इनटू ए + l, ठीक है। एक a + l इट मीन्स फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म क्या है 100, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 2। अब 102 25 को डिवाइड कर दें 102 के साथ, इट विल बी बिकम 2550। तो आंसर सी आपके पास करेक्ट है, ठीक है। आगे मूव करें। अब सेम अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन आ रहा है, द सम ऑफ द नंबर। अब देखिए यहाँ पर वंस अगेन, अब सबसे पहले वहाँ पर इवन अब प्रोग्रेशन आ रहा था, यहाँ पर सारे A to Z आपके पास 1 to 100 सारे नंबर्स की समीशन मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पर सिंपल फार्मूला, आपके जनरल फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा, n, ठीक है। सभी ऑल टू ऑल नंबर्स के लिए फाइंड आउट करने के लिए याद रखिए n bracket n+1 divided by 2, it is the formula for all the numbers, find the summation of the all numbers, ठीक है। अब 100 n+1 equals to 100 + 1 101 divided by 2, it will become 5050, ठीक है, 550। सिर्फ आपको पास देखिए, आपको सिर्फ जनरल फार्मूलाज याद रखने। अब सिंपल फार्मूला यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 5:6 एंड द एलसीएम इज 480, फाइंड द एच। अब देखिए एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF, ठीक है, ये फार्मूला होता है, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सपोज रेशियोज में गिवन है, तो इट डजंट मैटर रेशियोज में आपके पास गिवन हो या नंबर गिवन हो। रेशियोज में गिवन है दैट हम एज एन कंसिडर कर लेंगे 5x + 6 etc, ठीक है। अब फार्मूला आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब लेट नंबर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं 5x 6। अब देखिए हमें फाइंड आउट, फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF। अब फाइंड आउट करना है एलसीएम, ठीक है, तो जाहिर सी बात है HCF तरफ डिवाइड कर रहा था, इक्वेशन उस साइड जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इट मीन्स 5x इंटू 6x, अगर यहाँ पर 5 इंटू 6 होता तो 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अब 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 30x² डिवाइडेड बाई HCF के x है, उन्होंने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 30x² को डिवाइड कर दें x के साथ, इट विल बी 30x, ठीक है। आपके पास क्या 30x LCM मिल गया आपके पास 30x, ठीक है। अब हमें पता है जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब और HCF तो देखिए LCM HCF गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, मगर LCM पूछा जा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपके पास गिवन था 480। अब 30 हम कंसिडर कर लें 30 480। अब 480 30 यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड ज़रब कर रहा है, उस साइड जाकर क्या करेगा, डिवाइड, यानी 480 को डिवाइड कर दिया आपको 30 के साथ, ठीक है। तो इट विल बी आपके पास जो आंसर क्रिएट होगा, इट विल बी 0 0 से कैंसिल। अब इट विल बी क्रिएटेड, इट विल बी 16, ठीक है, जो आंसर क्रिएट होगा 16, यानी आपके पास जो HCF इसमें होगा इट विल बी 16, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ए में आपके पास 16 मौजूद है, इट इज़ एन करेक्ट आंसर विदाउट एनी मिस्टेक। मूव करें, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल पूछ रहे कि कहा जा रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 62 रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। अब देखिए बॉयज़ की जो रेशियो है वो 3 है, गर्ल्स की रेशियो 2 है, ठीक है। अब टोटल जो है ना आपके पास 60 है। अब पूछा जा रहा है गर्ल्स कितने होंगे। अब हमें पता है रेशियो जब भी किसी का हिस्सा मालूम करना होता है तो हमें पता है पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल। अब टोटल क्या है यहाँ पर, टोटल रेशियो, ठीक है, सम ऑफ ऑल द रेशियो, सॉरी, ठीक है, सम ऑफ ऑल द रेशियो, और यहाँ पर पार्ट ऑफ द रेशियो, ठीक है। अब गर्ल्स का पूछा जा रहा है, इट मीन्स आप बॉयज़ को छोड़ दें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सम ऑफ ऑल द रेशियो या सम ऑफ ऑल द पार्ट आप कर लेंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल द पार्ट आपने कर लिया। अब जहाँ पर 2 पार्ट है, सम ऑफ ऑल द पार्ट को आप डिवाइड कर दें टोटल के साथ, आपको आंसर मिल जाएगा। या आप इजीकली कर सकते हैं, ठीक है, 5 सम ऑफ ऑल द रेशियो। अब मालूम करना है आपको गर्ल्स का, तो गर्ल्स का रेशियो 2 है, डिवाइडेड बाई 60, मल्टीप्लाई करें टोटल का अमाउंट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड कर दें 1 5 ज़ा 5, अब 1 5 ज़ा 5, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपर 12 15 12। अब 2 12 आपके पास कितने बन जाएंगे 24, ठीक है, इट विल बी 24।
अब यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह आप अप्लाई करें, या आप सबसे पहले ईच पार्ट ऑफ द अपने पार्ट मालूम करें, उसके बाद आप रेशियो को उस नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप से आपके पास, जो भी टाइप आपको इजी लगे। अब देखिए, ये सवाल पूछा जा रहा है किससे, रेशियो से। अब रेशियो में बताया सम ऑफ ऑल रेशियो। अब जब भी हमारे पास जैसे कहते हैं ना हम डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग करना होता है किसी भी पार्टनरशिप में, कि वो कितने, इसका कितना हिस्सा बनेगा, तो एज नो दैट उसका हिस्सा, यानी रेशियो डिवाइडेड बाय, यानी द गिवन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेशियो एंड मल्टीप्लाई बाय द टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पर करेक्टली है। अब एवरेज एज इट, ठीक है, आपको पता है एवरेज इट विल बिकम, ठीक है, यहाँ पर आपके पास पता है एवरेज इट विल बिकम द, अब यहाँ पर थोड़ा सा वन से, एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय द 2। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंड डिवाइडेड बाय द 2। अब सम ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास 150 है, ठीक है, यहाँ पर तो मिस्टेक हुआ है 1, तो 150 को आप डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो इट विल बी बिकम 75.5। ठीक है, सो 75.5 सम ऑफ, अब रेशियो एवरेज निकालने का मुझे पता है, तो सम ऑफ ऑल कर दें और जो डिवाइड कर दें उसे हाफ के साथ, दैट विल बिकम, वी विल फाइंड आउट द एवरेज। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट है, 75.75। ठीक है, इसके बाद एवरेज, अब आ जाए वंस अगेन 80 में फिर से एवरेज का सवाल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास नंबर्स गिवन है, आपको कहा जा रहा है इसका एवरेज। अब सबसे पहले आप सभी नंबर्स के समीशन मालूम करें। ठीक है, अब उसके बाद नंबर्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। ठीक है, जितने नंबर्स हैं, ठीक है, जितने नंबर्स हैं उसे डिवाइड कर दे समीशन ऑफ ऑल द नंबर्स, तो इट विल बिकम द आवर आंसर विल बिकम द 4। अब देखिए सम ऑफ ऑल रेशियोज, सम ऑफ ऑल नंबर्स बन रहा है 20, और जो नंबर्स की तादाद है कितने, 2, ठीक है, 4 है। ठीक है, 0 डजेंट मैटर, इट विल बिकम द 4। ठीक है, तो 4 इट मीन्स अब डिवाइड कर दे, इट विल बी बिकम सॉरी, ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर्स कितने, सॉरी 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर्स हैं, तो 5 के साथ 20 को डिवाइड कर दे, इट विल बिकम आंसर विल बी 4। ठीक है, अब 81 बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 81 में क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या मतलब होता है कि किसी भी नंबर को हम उस नंबर के साथ ज़र्ब करवा दें तो कोई नंबर क्रिएट हो। जैसे 2 का स्क्वायर आपके पास 4 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह की सीरीज आपको याद हो। अब यहाँ से पूछे कौन सा नंबर, 32 एज नो दैट कि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। 66 इज नॉट एन, 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द 9 एज यू नो द 9 into 9 इज, इट विल बिकम द 9 स्क्वायर इज विल बिकम द 81। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, और बहुत ही आसान यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है। आगे मूव करें 88 82। अब यहाँ पर सेम 82 में क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर दैट लाइज बिटवीन। अब देखिए हमसे कहा जा रहा है कि 40 और 50 के दरमियान कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। तो यू नो दैट 7 into 7, 7 7 इज इक्वल्स टू 49, सो 49 हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन आपके पास डिफरेंट गिवन है। ठीक है, यानी 40 और 50 के दरमियान, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर को हम उसके साथ ज़र्ब करवा दें, इट विल बिकम एन आंसर, इट इज़ एन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ नंबर। अब यहाँ पर कौन सा नंबर स्क्वायर ऑफ द नंबर है। ठीक है, 1 और 1/1 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नंबर, सॉरी क्या कह रहे हैं, नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। 1/1 स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर नंबर है, 4 into 4 स्क्वायर रेशियो नंबर है, 100 and 100 स्क्वायर इज रेशियो नंबर है, 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें पता है। ठीक है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसे हम जिसके साथ ज़र्ब कर दे तो 25 क्रिएट हो, इट इज़ मीन्स इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में मिस्टेक है। आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है 252, बल्कि ये 252 नहीं है, इट इज़ एन ऑफ 25 स्क्वायर। अब कहा जा रहा है 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, देन अंडर रूट 625 विल बी। अब आप याद रखिएगा, देखिए अगर किसी नंबर का स्क्वायर आप मालूम कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर, अब सपोज आपने 25 का स्क्वायर, अब सवाल में ही बताया गया है 625 ही है, तो रूट उसका क्या बनेगा। अब ये क्या है, देखिए अंडर रूट का मतलब होता है इसके अंदर में से एक ऐसा नंबर निकलेगा जिसे हम जिसके साथ ज़र्ब कर दवा दें तो फिर से अगेन हमारे पास वही नंबर, सेम नंबर क्रिएट हो। तो यहाँ पर बिल्कुल अंडरस्टूड नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, तो सेम एज इन दैट यू, आप याद रखिए इट विल बी सेम 25 ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 625 का अंडर रूट में से। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, हिंट भी आपके पास गिवन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट्स का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए डिटरमिनेंट्स में आपके पास गिवन है, आपके पास एक डिटरमिनेंट गिवन है बी, ठीक है, जिसमें है 4 2 6 8। अब डिटरमिनेंट्स को फाइंड आउट कर याद रखिएगा, आपके पास फार्मूला होता है ए डी माइनस बी सी का। ठीक है, ए डी माइनस बी सी का, यानी ए और डी आपके पास ज़रब होंगे और माइनस बी सी का, सो ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ज़रब कर दे 4 6 4 5 20 माइनस, अब 6 2 12, अब 20 में 12 रिमूव कर दे, इट विल बी बिकम 8।
तो एट आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। एट आपके पास करेक्ट आंसर गिवन है, ऑप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट का, और डिटरमिनेंट याद रखिए आपके पास फार्मूला AD माइनस BC का, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। अब 86 क्या है, देखिए 86 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 86 में कहा जा रहा है, ठीक है, आपके पास एक सवाल है जिसमें आपके पास क्या है, देखिए एक इन्वर्सली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब कि आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, कि एक चीज़ है, देखिए वो 6 और 9 डेज में हो रहा है, ठीक है। 82 में आपको पढ़कर सुना दूँ। 86 में कहा जा रहा है, इफ़ 9 men take 9 days to complete a वर्क, ठीक है, तो हाउ मैनी मैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days। अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अगर डे हम कम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़, अगर देखिए हम दिन कम कर देंगे नंबर ऑफ़ डेज इंक्रीज़ होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास 86, ठीक है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, यानी 6 × 9 हो जाएगा और x × 3। 6 × 9 आपके पास क्या हो जाएगा 53। 53 को आप 3 के साथ 3x = 53। अब 3 को आप डिवाइड कर दें 54 के साथ, सो इट विल बिकम द 18, यानी 18 दिन लगेंगे आपको। अब एज नज़र के रेशियो प्रोपोर्शन का हमें पता है, अगर हम देखिए कोई भी चीज़, एक चीज़ कम कर रहे हैं दूसरा बढ़ रहा हो, दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्ट होता तो हम ज़र्ब करवा दें 6 × 3 के साथ और x को ज़र्ब करवा दें 9 के साथ, अगर डायरेक्ट होता, ठीक है। देखिए तो फाइनल आंसर वुड बी, अब यहाँ पर सेम 86। अब 87 एक क्वेश्चन है। अब 87 में एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए 10 लोग 10 दिन में 10 टेबल बना रहे हैं, ठीक है, यानी टोटल वर्क इक्वल्स टू टोटल वर्क्स एंड टोटल डेज पर डे, ठीक है, यानी 10 लोग 10 दिन में 10 टेबल बना रहे हैं, यानी टोटल वर्क इक्वल्स टू 100 वर्कर्स डेज और पर टेबल, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि 5 लोग 5 दिन में कितने टेबल बनाएंगे। अब थोड़ा ये समझ लिया, अब हमें लग रहा है कि 10 लोग अगर 10 दिन में 10 टेबल बना रहे हैं तो 5 लोग 5 दिन में 5 टेबल बनाएंगे, ठीक है, ये आपको समझ आ रही है। तो ज़्यादातर ने हो सकता है ये टिक कर आ चुके होंगे, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है, आप थोड़ा समझ लीजिए। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। अब हमें पता है कि अगर 100 लोग, ठीक है, 100 दिन में, अब 100 ठीक है 100 टेबल बन रहे हैं 10 दिन में, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 इट मीन्स 100 वर्कर्स पर डे, ठीक है, यानी 100 वर्कर्स पर डे बना रहे हैं। इट मीन्स सर 5 दिन में 100 आपके पास डेज, यानी 10 वर्कर 10 दिन में कितने बना रहे हैं 100। इट मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 10 इट विल बिकम 10। अब 5 बना रहे हैं, 5 × 10 आपके पास बन जाएगा, यानी 15 वर्कर्स एंड 15 डेज, ठीक है। अब डिवाइड करना होगा इसे 5 के साथ, यानी 15 वर्कर्स एंड 15 डेज, यानी 50 आप कह सकते हैं 15 डेज डिवाइडेड बाय 5 इट विल बिकम द 10 डेज, ठीक है। तो 5 वर्कर 5 दिन में 5 टेबल बनाएंगे, क्योंकि आपके पास आपको एक चीज़ मैं समझाता चलूँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर देखिए जो फार्मूला गिवन है, ठीक है, यो आप समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि केस 2 में आपके पास गिवन है, ठीक है। तो आपको पता है वर्कर्स इंटू डेज इंटू टेबल्स, ठीक है, वर्कर इंटू डेज इंटू टेबल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पता करेंगे कि कितने वर्कर कितने डे ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल समीशन वो 100 आ रही थी, 100 को डिवाइड कर दिया हमने 10 के साथ, तो हमने चेकआउट किया कि 10 लोग 10 दिन लगा रहे हैं। अब 10 इट मीन्स आपके पास लगेंगे, तो सेम हमने यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया 5 में, तो 5 × 10 हमने 5 को 15 कर दिया। अब इसे डिवाइड करेंगे 5 के साथ, ठीक है, तो इट विल बिकम 10। अब यहाँ पर थोड़ा समझें, अब कह रहा है कि इफ़ 1 man कैन मेक 10 सोफ़ाज इन 2 days, मतलब कि एक आदमी है जो 2 सोफ़ा 2 दिन में बना रहा है, यानी एक दिन में वो बना रहा है कितने 5 सोफ़ाज। तो 8 men मेक 8 सोफ़ाज इन हाउ मेनी डेज। अब 8 लोग 8 दिन में, अब देखिए एक आदमी 5 सोफ़ा बना रहा है कितने एक दिन में, थोड़ा समझें। तो 8 कह रहे 8 men मेक 8 सोफ़ाज इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो 8 दिन में 8 लोग 8 सोफ़ाज कितने दिनों में बना सकते हैं, तो इट विल बिकम, ठीक है, 1 बिकम, अब 5 सोफ़ा एक आदमी एक दिन में बना रहा है, ठीक है। तो 8 जो लोग हैं वो कितने सोफ़ा बनाएंगे, 40 सोफ़ाज बनाएंगे पर डे, ठीक है। अब 40 सोफ़ाज पर डे बनेंगे, यानी 8 आप डिवाइड कर दें 40 के साथ, इट विल बिकम, जो आंसर हमारे पास बनेगा इट विल बिकम 1 डे, ठीक है। क्योंकि हमें ऊपर ही हमें पता चल जाएगा अगर एक आदमी 5 सोफ़ा बना रहा है, ठीक है, कितने 5 दिन में, तो 8 लोग 40 बनाएंगे। वंस अगेन इट मीन्स एक आदमी एक दिन में एक सोफ़ा बना रहा है, ठीक है। तो 19 देखिए जो 89 क्वेश्चन है उसमें थोड़ा आपके पास थोड़े से वो आई थिंक वो एरर्स हैं, तो उसमें आपके पास जो करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है वो ए आपके पास ऑप्शन लग रहा है बी, ठीक है। अब ये आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 टैप्स एक्स एंड वाई कैन फिल। अब देखिए
आपके पास पूछा जा रहा है फ्रिक्शन का क्वेश्चन। देखिए कि 2 टैप्स एक्स एंड वाई कैन फिल अ टैंक। अब देखिए 2 आपके पास वाटर टैप हैं जो फिल कर रहे हैं, ठीक है, किसको, एक टैंक को 10 और 15 घंटों में एक साथ मिलकर। अब यहाँ पर आप फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, यानी 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15। अब दोनों का आपके पास फ्रिक्शन निकालना है तो आपके पास 150 बन जाएगा। ऊपर आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 15 पर 15 टाइम्स लगता है, ठीक है, और प्लस 115 का 10 टाइम्स। अब ऊपर आपके पास 115 से 15 1 10 ज़ा 10, तो 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 150। आप एडिशन कर दें तो 25 डिवाइडेड बाई 150, ठीक है। अब 15 की 25 की टेबल 1 टाइम्स 115 पर आपके पास 6 टाइम अप्लाई होगी, यानी 1/16 आपके पास 1/6 आपके पास आंसर बन जाएगा। सो इट मीन्स इट टेक 6 आवर्स, ठीक है। 1 को आप डिनोय कर देंगे क्योंकि फ्रिक्शन में पता है जब भी हम मालूम करेंगे 1 आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, बाकी आप डिनोय कर दें। इट मीन्स 1/10 प्लस 1/15। इसको फर्दर सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा 25/150। तो 25 की टेबल 25 1 टाइम्स और 150 पर आपके पास 4 टाइम और 6 टाइम्स इट विल बिकम आंसर, और आंसर विल बिकम द 6 आवर्स। आई होप आपको ये समझ में आ चुकी होगी। बहुत ही देखिए आसान क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे थे। अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है, देखिए ज़्यादातर तो आपके पास यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन के 2-3 साल पूछे जा रहे हैं, 1-2 आपके पास सीरीज़ के पूछे जा रहे हैं, और 2 तो आपके पास देखिए जो अगर आपके पास इक्वेशंस आपकी मजबूत हैं, यानी जो हमें कहते हैं ना आपके पास लीनियर इक्वेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, 2-3 क्वेश्चन तो वहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा 2-3 परफेक्ट स्क्वायर से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये था आपके पास असिस्टेंट मॉनिटरिंग जो मैथ पोर्शन था, जो टेस्ट कल कंडक्ट की गई है, ठीक है, उसका टोटल आपके पास सॉल्यूशन। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।